अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई एम खुरम इकराम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज बात होगी पाकिस्तान को जो यूएसए के अगेंस्ट एक शेमफुल डिफीट हुई है। तो इसके बाद तो आप समझें कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकल गया है। जनाजा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेड बॉडी तो काफ़ी अरसे से पड़ी हुई थी और एक्स क्रिकेटर इस पर मुसलसल बात कर रहे थे कि आप भाई आप ये दोस्ती यारी की सिलेक्शन छोड़ दें और जो प्लेयर्स मेरिट पर ऊपर आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करके टीम में लाएं। लेकिन मजाल है जो करता धरता है उनके सर पर ज़रा भी कोई जूं रेंगती हो और वो एक ही तरीके से दोस्ती यारी के हिसाब से जो अच्छा लगा उसको सेलेक्ट कर लिया, जिससे थोड़ा मसला है उसे सेलेक्ट ना किया। इस दफ़ा भी इसी तरीके से सिलेक्शन हुई, 2021 में भी ऐसे ही हुई थी, 22 में भी ऐसे ही हुई थी। उसमें बाई चांस आप सेमीफाइनल में चले गए, एक दफ़ा फाइनल में चले गए। तो इन्होंने अपनी रविश नहीं बदली और अपना पैटर्न वही रखा और आखिर ये कालक अपने मुंह पे मल ली यूएसए से डिफीट के बाद कि भाई एक एसोसिएट टीम जो क्वालिफाई करके फर्स्ट टाइम आई वो हमसे हार की बात नहीं है। हार तो कोई भी सकता है। हम आयरलैंड से 2007 में हारे थे, इंडिया बांग्लादेश से 2007 में हारा था, नीदरलैंड से साउथ अफ्रीका हारा है, इसी तरीके से इंग्लैंड हारा है, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हारा है। बात हार की नहीं, पूरे 40 ओवर में से 2-3 ओवर आपने अच्छे किए हैं, बाकी सारे टाइम पर उन्होंने आपको जो है नाको चने चबवा दिए। इस किस्म की डिफीट हुई है आपको जिसका कोई हद हिसाब नहीं। मतलब आप देखें ना ज़रा, एक छोटा सा व्यूवर्स मैं आपके सामने कंपैरिजन रखता हूँ कि फर्स्ट 6 ओवर पाकिस्तान खेलता है, 30 रन बनाता है और 3 विकेट गवा देता है। और जबकि एक टीम जो एसोसिएट टीम है वो 6 ओवर में 44 रन करती है और 1 विकेट देती है। उनका जो स्पिनर है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है जिसे उन्होंने अटैक करवाया, वो 2-3 विकेट निकाल जाता है आपकी और रन्स भी नहीं देता। उनकी टोटल जो स्पिन बॉलिंग है वो 8 ओवर करती है और 60+ रन देके 3-4 विकेट निकाल देती है। और हमारे स्पिनर साहब जो 4 ओवर करते हैं 37-40 के राउंड रन दे देते हैं। और दुनिया की जो सबसे मानी तानी हमारी बॉलिंग है जिसे माना जाता है जी वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास है, वो 12 ओवर करते हैं और 80-85 रन देके 3 विकेट ही निकाल पाते हैं। उनके जो बच्चे पहली दफ़ा बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं वो 8-10 जो अपने 11 ओवर करते हैं 80 रन देके 4-5 विकेट निकाल देते हैं पाकिस्तान की। और ख़ाली ये नहीं, आप ये देखें कि पाकिस्तान की विकेट पहले ओवर दूसरे ओवर में उनका फास्ट बॉलर निकाल देता है, फिर 1 विकेट निकल जाती है, 5वें ओवर में फिर उनका फास्ट बॉलर विकेट निकाल देता है। आपका फास्ट बॉलर कहाँ कब विकेट निकाल रहा है? 6 ओवर के बाद जाके नसीम शाह विकेट लेते हैं, दूसरी विकेट आप 13वें ओवर में लेते हैं और फिर जाके मैच ख़त्म होने से पहले एक तीसरी विकेट ले लेते हैं। भाई आप पूरे 21 ओवर में 3 विकेट ले सके और उन्होंने 21 ओवर में आपकी 8 विकेटें ली हैं। और अभी आप देखें 16 गेंदों पे 22 आपके शहीनशाह अफरीदी कर रहे हैं, 25 गेंदों पे 40 शादाब कर रहे हैं। बैटर क्या करने के लिए आए हैं? तो इंतहाई घटिया किस्म की जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। और अगर कैप्टनसी की बात कीजिए तो वो उससे ज़्यादा बुरी थी। आप देखें कि जिस तरीके की बाबर आजम की कैप्टनसी थी, या तो लड़के उनकी बात नहीं मानते या उनको खुद कोई समझ नहीं आती। लास्ट ओवर कर रहे हैं हारिस रऊफ़ और हारिस रऊफ़ ओवर कर रहे हैं और लास्ट बॉल पे 5 रन चाहिए। भाई या तो उसने 6 के लिए जाएगा या 4 के लिए जाएगा और वह कर भी और कर रहा है और उसने फील्डर भी उधर से ऊपर लिया हुआ है और उधर थर्ड मैन भी ऊपर लिया। 2 ही जगह गेंद लग के उसे जा सकती थी, या थर्ड मैन पर या इधर से ऊपर जा सकती थी स्ट्रेट। वो दोनों जगह से ऊपर था, उसके बैट पर आगे उसने चौका मार दिया। फिर आप जो सुपर ओवर करवा रहे हैं आमिर से करवा रहे हैं, अगर आमिर की परफॉर्मेंस आप मैच में देखें, आमिर पुराना गेंद ज़्यादा बेहतर करता है, नया गेंद उससे अब उस तरीके से नहीं होता। तो आप प्रीमियर फास्ट बॉलर अपने शहीनशाह अफरीदी साहब को देना था, आपने ओवर उन्हें भी नहीं दिया आपने। फिर वो जब फेस करने की बारी आई तो हर बंदे को पता है कि लेफ़्ट आर्म, हमारे जैसे कॉमन सेंस रखने वाले लोग ये जानते हैं कि भाई जब लेफ़्ट आर्म बॉलर गेंद कर रहा हो तो उसको लेफ़्ट हैंडेड ज़्यादा बेहतर हिट कर सकता है, बजाय ये कि एक लेफ़्ट आर्म बॉलर के अगेंस्ट आप राइट हैंडेड बैट्समैन भेज दें। और इफ्तिखार की अगर आप बात करें तो इफ्तिखार ने रीसेंट पास में कौन से को बहुत ज़्यादा हिटिंग कर दी है जो आप उसे फेस करवा रहे हैं। आप जिससे भी पूछें कि पाकिस्तान की टीम में सबसे डेवास्टेटिंग प्लेयर कौन सा है, हाँ वो फ़खर जमान है। 133 का उनका स्ट्राइक रेट है, उनसे ऊपर किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है। और वो क्या, वो सारा टाइम नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रहते हैं और आपसे जो है वो सिंगल भी नहीं हो पाती, सामने भी नहीं आ पाते, 6 की 6 गेंदें निकल जाती हैं। और जिस टाइम उनकी टीम बैटिंग कर रही है वो 3 वाइटें आप करते हैं और वो 4 सिंगल उसके ऊपर रन ले लेते हैं। रिजवान से इतना नहीं होता कि वो 2 कदम आगे आ जाएं कि गेंद को पिक करके आपको थ्रो कर सके ताकि रन ना बने, और वो वहीं खड़े रहते हैं और वो आराम से सिंगल डबल करके 7-8 रन वाइड पे बनाकर वो 18 रन दे देते हैं। मतलब एक एसोसिएट टीम से आप सुपर ओवर में 18 रन दे देंगे तो फिर 19 रन तो नहीं बनेंगे आपसे। जिस तरह के हमारे पास हिटर हैं आज़म खान, भाई आज़म खान की जितनी इंसल्ट और जितना लोगों ने मेरे ख्याल है ट्रोलिंग कर दी थी उसकी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, मेरे ख्याल कुछ रह गया था उस गरीब का जो फिर उसे खिला लिया और फिर वो आउट होकर चला गया 0 पे। भाई आप किस तरह की सिलेक्शन करते हैं कि आपके पास कोई लड़का नहीं मिडिल ऑर्डर में जो उसे रिप्लेस कर सके, आपने फिर उठा के उसे खिला लिया। वो बेचारे से खेलना नहीं चाहता, ना उसे फील्डिंग होती है। आप अपनी फील्डिंग का मुआवजा कर लें यूएसए की फील्डिंग के साथ।
यूएसए ने बेहतरीन फील्डिंग की है, उनका पहला कैच ही जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जो रिजवान का पकड़ा है। आप अपना देखें, जो इंपॉर्टेंट कैच था शहनशाह अफरीदी ने छोड़ दिया। इसके अलावा ग्राउंड फील्ड देख लें, हमारे से कई गुना अच्छी ग्राउंड फील्डिंग थी। उनके जो कैप्टनसी थी वो हमसे कई गुना बेहतर थी। हमारे कैप्टन साहब को समझ ही नहीं आ रही किसे बॉलिंग करानी है, किसे बैटिंग पे भेजना है, किसे वन डाउन भेजना है, कुछ समझ नहीं आ रही। और ख़ुद उनकी अपनी परफॉर्मेंस आप देखें, 43 बॉल पे उन्होंने 44 दिया। ठीक है जी, सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि जी वहाँ पे स्लो खेलना है, और भाई शुरू से तो सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही थी, और सिंगल निकाल लेते तो कोई मसला नहीं होना था। आपसे सिंगल ही नहीं निकलती। अब 22 गेंदों पे 10-12 रन आपका जो कैप्टन है वो पावर प्ले में बनाएगा, तो बाकियों ने क्या रन करना है। सबसे प्रीमियर बैट्समैन आपका 12-13 रन बना रहा है, उसे सिंगल नहीं हो रही। मुसलसल 3 गेंदें उनके लेग स्पिनर ने बाबर आजम की टांग पे की हैं। बाबर आजम उसे के पास कोई जवाब नहीं था कि उसको कोई सिंगल ले ले, उसको कोई शॉट लगा ले। इतने अरसे से ये स्पिन पे लूज़ हैं, इनसे टांग पे खेल ही नहीं जाती जाट जल्दी करके, लेकिन मजाल है ये ठीक कर लें। हाँ, गुस्सा करना आता है जी, ओ हो बाबर आजम भाई पता नहीं क्या तोप चीज़ है भाई। जब जब ज़रूरत पड़ती है आपकी परफॉर्मेंस जो है डाउन होती है। इंडियन मीडिया हंस रहा है आप पे, मजाक उड़ा रहा है, जोक कर रहा है, घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन भाई ठीक कर रहे हैं। उनका हक बनता है ये सारी ज़ुबान इस्तेमाल करना आपके अगेंस्ट, इसलिए कि आप जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस पर इसी तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी बनती है। बात यह है कि एक वो वक्त था जब हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनस, शाहिद अफरीदी, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर थे। मैंने तो कभी नहीं सुना कि इंडिया ने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की हो, क्योंकि अगर वो करते भी तो दूसरा उनका ओपोनेंट फ़ौरन कहता है यार तुम्हारे से जीता तो जाता नहीं, तुम किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो। आज उनकी टीम परफॉर्म कर रही है, उनके लड़के बेहतर खेलते हैं, वो मैच जीतते हैं, वो हमारे से ज़्यादा गेम अवेयरनेस रखते हैं, उनकी काबिलियत ज़्यादा है, वो फास्ट में हमें कम्पीट कर रहे हैं। स्पिन बॉलिंग बैटिंग में तो हम उनके करीब भी नहीं आते, और लॉन्गर फॉर्मेट में तो वो मैं बिल्कुल उन्होंने तबाह करके रख दिया है। और शॉर्टर फॉर्मेट में भी आप देख लें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है। पिछले दफ़ा आप जिम्बाब्वे से हार गए थे, इस दफ़ा आप यूएसए से हार गए। तो ये तो इंतहाई शेमफुल चीज़ है। एक क्रिकेट है पूरे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स जिसे लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, उसको भी तबाह व बर्बाद कर दिया, उसका भी एंड कर दिया, उसका भी जनाजा निकाल दिया। तो व्यूअर्स ये तो मेरा व्यूज़ थे इस मैच के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।